हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी 25 फरवरी को केमिस्ट्री का एग्जाम देने वाले हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम लेकर के आए हैं क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछी जाती है। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम 2017 से 2025 तक बार बार पूछी गई महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं को करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें हमारी फर्स्ट है क्लोरोबेंजीन नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करता है। तो देखिए, हमें बताना है कि क्या होता है जब क्लोरोबेंजीन नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करता है। तो देखते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्लोरोबेंजीन क्या होता है। तो क्लोरोबेंजीन होता है बेंजीन रिंग पर Cl। इसको बोलते हैं हम क्लोरोबेंजीन। क्या बोलते हैं? क्लोरोबेंजीन। बेंजीन रिंग पर Cl को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम क्लोरोबेंजीन। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। ठीक है। तो क्लोरोबेंजीन का हम यहाँ पर क्या करेंगे? हम यहाँ पर सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया करा देंगे। H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे और किसकी उपस्थिति में क्रिया कराएंगे? और सांद्र HNO3 की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे। तो हमारा, क्योंकि देखिए बोला गया है नाइट्रिक अम्ल से भी क्रिया करता है, तो HNO3 को क्या बोलते हैं? नाइट्रिक अम्ल। तो हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा? हमारा बनकर तैयार हो जाएगा 1,1-क्लोरो 2-नाइट्रोबेंजीन। देखिए, और क्या बनकर तैयार हो जाएगा? 1-क्लोरो 4-नाइट्रोबेंजीन। देखिए, जब क्लोरोबेंजीन की कंसंट्रेट HNO3 और कंसंट्रेट H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा? 1-क्लोरो। यहाँ पर Cl, यहाँ पर देखिए ऑर्थो पोजिशन पर NO2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा पैरा पोजिशन पर NO2। ठीक है। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है 1-क्लोरो 2-नाइट्रोबेंजीन। 1-क्लोरो 2-नाइट्रोबेंजीन। इसी प्रकार ये बनकर तैयार हो जाएगा 1-क्लोरो 4-नाइट्रोबेंजीन। क्या बनकर तैयार हो जाएगा? 1-क्लोरो 4-नाइट्रोबेंजीन बनकर तैयार हो गया। तो जब हम क्लोरोबेंजीन की नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनकर तैयार हो जाएगा? 1-क्लोरो 2-नाइट्रोबेंजीन और 1-क्लोरो 4-नाइट्रोबेंजीन। और देखिए, ये होती है ऑर्थो पोजिशन, ये और ये ऑर्थो पोजिशन होती है, और ये मेटा पोजिशन होती है, और ये पैरा पोजिशन होती है। तो यहाँ पर ऑर्थो पोजिशन पर आ जाएगा NO2 और यहाँ पर पैरा पोजिशन पर आ जाएगा NO2। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखिए, अगली है क्लोरोबेंजीन को जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 623 केल्विन व 300 वायुमंडलीय दाब पर गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे? क्लोरोबेंजीन बनाएंगे। तो ये हमारा क्लोरोबेंजीन, बेंजीन रिंग पर Cl, इसको बोलेंगे हम क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन का हम यहाँ पर क्या करेंगे? को जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 623 केल्विन में 300 वायुमंडलीय दाब पर गर्म करते हैं। तो ये है क्लोरोबेंजीन। इसका हम क्या करेंगे? इसका हम NaOH। सबसे पहले क्या करना है? सोडियम, जलीय सोडियम NaOH के साथ 623 केल्विन ताप पर इसको गर्म करना है, और टेम्परेचर क्या होना चाहिए? 300 ATM वायुमंडलीय। ठीक है। और क्या? दाब पर इसको गर्म करते हैं, और इसका क्या करें? इसका हाइड्रोजन के साथ क्रिया होगी। तो हमारा क्या बनकर आ जाएगा? यहाँ पर बनकर आ जाएगा फिनॉल। क्या बनकर आ जाएगा फ्रेंड्स? यहाँ पर बनकर आ जाएगा फिनॉल, यानी कि बेंजीन रिंग पर OH, इसको बोलेंगे हम फिनॉल। क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम फिनॉल। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अगला है एथिल ब्रोमाइड की सोडियम एथॉक्साइड से अभिक्रिया होती है। तो जब एथिल ब्रोमाइड की सोडियम एथॉक्साइड से अभिक्रिया होती है तो क्या प्राप्त होता है? तो देखिए, एथिल ब्रोमाइड, तो एथिल ब्रोमाइड क्या होता है? C2H5Br। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम एथिल ब्रोमाइड। एथिल ब्रोमाइड। तो एथिल ब्रोमाइड की हम क्या यहाँ पर क्या करेंगे? सोडियम एथॉक्साइड। और सोडियम एथॉक्साइड क्या होती है? C2H5ONa। इसको बोलते हैं हम सोडियम एथॉक्साइड। सोडियम एथॉक्साइड। तो एथिल ब्रोमाइड की सोडियम एथॉक्साइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा? हमारा प्राप्त हो जाएगा डाईएथिल ईथर। तो देखिए, C2H5O, यहाँ से हमने ये ले लिया, और C2H5, इसका क्या नाम है? इसका नाम है डाईएथिल ईथर। इसका नाम है डाईएथिल ईथर। और क्या बनकर तैयार हो जाएगा? NaBr, यानी कि सोडियम ब्रोमाइड। तो जब हम एथिल ब्रोमाइड की सोडियम एथॉक्साइड से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनकर तैयार हो गया? हमारा बनकर तैयार हो गया डाईएथिल ईथर और सोडियम ब्रोमाइड। और देखिए फ्रेंड्स, एक बात और, डाईएथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है, तो इसलिए आप उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। और देखिए, डाईएथिल ईथर कौन सी अभिक्रिया में प्राप्त होता है ये आप कमेंट कर ज़रूर बताएंगे।
इससे आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा आपको अभी तक कितनी तैयारी है। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, अब देखिए अगला क्वेश्चन है एथिल क्लोराइड को जलीय KOH के साथ गर्म करते हैं। तो देखिए बात करें एथिल क्लोराइड की तो C2H5Cl, ये क्या होता है, ये होता है एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड, C2H5Cl को बोलते हैं एथिल क्लोराइड। अब एथिल क्लोराइड का हम यहाँ पर क्या करेंगे, जलीय KOH के साथ इसको गर्म कर देंगे, के साथ इसको गर्म करेंगे तो हमारा क्या बनकर आ जाएगा, हमारा बनकर आ जाएगा एथिल अल्कोहल, यानी कि C2H5OH, इसको बोलेंगे एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। और हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा बनकर तैयार हो जाएगा KCl, यानी कि पोटेशियम क्लोराइड। तो जब हम एथिल क्लोराइड को जलीय KOH के साथ गर्म करेंगे तो क्या बनकर तैयार हो गया, एथिल अल्कोहल बनकर तैयार हो गया और KCl बनकर तैयार हो गया। अब देखिए अगली हमारी क्रोमाइट एस्क वायु की उपस्थिति में पोटेशियम कार्बोनेट से क्रिया करता है तो क्या प्राप्त होता है। तो जब क्रोमाइट एस्क वायु की उपस्थिति में पोटेशियम कार्बोनेट से क्रिया कराएंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, तो हम यहाँ पर लेंगे क्रोमाइट एस्क, ये होता है FeCr2O4, इसको बोलेंगे हम क्रोमाइट एस्क। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्रोमाइट एस्क के ले लेंगे 4 अणु, इसकी हम क्या कराएंगे, वायु की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे और वायु की ले लेंगे हम यहाँ पर ऑक्सीजन के ले लेंगे 7 अणु, ठीक है। और पोटेशियम कार्बोनेट इसके ले लेंगे हम 8 अणु, K2CO3, ये है पोटेशियम कार्बोनेट, ठीक है। तो जब हम इसकी क्रिया कराएंगे तो हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा, एक तो हमारा पोटेशियम क्रोमेट यानी कि K2CrO4 बनकर तैयार हो जाएगा, K2CrO4, ये हमारे 8 अणु तैयार हो जाएंगे इसके K2CrO4 के, इसका नाम है पोटेशियम क्रोमेट, पोटेशियम क्रोमेट बनकर तैयार हो गया। और हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा, फेरिक ऑक्साइड, तो 2Fe2O3, इसका नाम है फेरिक ऑक्साइड, और हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनकर तैयार हो जाएगी। तो फ्रेंड्स जब हम क्रोमाइट एस्क वायु की उपस्थिति में पोटेशियम कार्बोनेट से क्रिया कराएंगे तो क्या बनकर तैयार हो जाएगा, एक तो हमारा पोटेशियम क्रोमेट बनकर तैयार हो जाएगा, एक फेरिक ऑक्साइड और एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनकर तैयार हो जाएगी। और फ्रेंड्स ये क्वेश्चन ऐसा है कि जो कि बहुत बार पूछा गया है, इसलिए आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा क्योंकि इस बार आने के इसके पूरे चांस हैं। अब देखिए अगला है पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में फेरस सल्फेट से क्रिया करता है तो क्या प्राप्त होता है। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट ये क्या होता है, K2Cr2O7, इसको बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसको बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो K2Cr2O7 को क्या बोलते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या करेगा, सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में फेरस सल्फेट से क्रिया करता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, यहाँ पर हम सल्फ्यूरिक अम्ल के ले लेंगे 7 अणु और किससे क्रिया करेगा, FeSO4, यानी कि फेरस सल्फेट, और फेरस सल्फेट के ले लेंगे हम यहाँ पर 6 अणु। तो जब इसकी क्रिया होगी तो हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा, हमारा बनकर तैयार हो जाएगा K2SO4, जिसको बोलेंगे पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट बनकर तैयार हो जाएगा, पोटेशियम सल्फेट। और क्या बनकर तैयार हो जाएगा, और क्रोमियम 3 सल्फेट यानी कि Cr2SO4 3, इसका नाम है क्रोमियम 3 सल्फेट। और क्या बनकर तैयार हो जाएगा, और हमारा 7H2 यानी कि जल बनकर तैयार हो जाएगा, और हमारा Fe2SO4 की 3 बनकर तैयार हो जाएगा। तो जब हम पोटेशियम डाइक्रोमेट की सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में फेरस सल्फेट से क्रिया कराएंगे तो क्या बनकर तैयार हो जाएगा, एक तो हमारा पोटेशियम सल्फेट बनकर तैयार हो जाएगा, एक क्रोमियम 3 सल्फेट बनकर तैयार हो जाएगा, एक 3Fe2SO4 3 बनकर तैयार हो जाएगा और एक हमारा जल बनकर तैयार हो जाएगा। अब देखिए अगली अभिक्रिया है हमारी, तो अगली अभिक्रिया है पोटेशियम परमानेंट की 513 डिग्री केल्विन तक गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, यानी कि क्या होता है जब पोटेशियम परमानेंट को 513 डिग्री केल्विन ताप पर गर्म करते हैं। तो देखिए पोटेशियम परमानेंट की बात करें तो ये होता है KMnO4 और यहाँ पर इसके 2 अणु लेंगे तो इसकी हम क्या करेंगे, 513 डिग्री केल्विन ताप पर इसको गर्म कर देंगे तो हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा, K2MnO4 बनकर तैयार हो जाएगा, जिसका नाम है पोटेशियम मैग्नेट, इसका नाम है पोटेशियम मैग्नेट,
और हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा, MnO2 यानी कि मैग्नीज डाइऑक्साइड। क्या बनकर तैयार हो जाएगा, मैग्नीज डाई ऑक्साइड बनकर तैयार हो जाएगा। और हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा, O2 बनकर तैयार हो जाएगी। तो जब हम पोटेशियम परमानेंट की 513 डिग्री केल्विन ताप पर इसको गर्म करेंगे तो पोटेशियम मैग्नेट और मैग्नीज डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस बनकर तैयार हो जाएगी। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको अच्छे समझ में आ रही होगी। अब देखिए अगला है हमारा सिल्वर प्रोपिनोड की Br2 या CCl4 से अभिक्रिया होती है तो क्या प्राप्त होता है। अब देखिए फ्रेंड्स ये हमारी एक नेमिंग रिएक्शन है, तो इस नेमिंग रिएक्शन का आप नाम कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। ये हमारी नेमिंग रिएक्शन है, इसका नाम आप कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। इससे आपको पता चल जाएगा आपकी अभी तक कितनी तैयारी है। तो सिल्वर प्रोपिनोड की Br2 और CCl4 से अभिक्रिया होती है। और देखिए ये वाली नेमिंग रिएक्शन हमसे बहुत बार पूछी गई है, चाहे 2017 की बात करें, 20 की बात करें, 23 की, 24 की, 25 की बात करें, ये बहुत बार पूछी गई है। तो सिल्वर प्रोपिनोड की Br2 और CCl4 से अभिक्रिया होती है तो क्या प्राप्त होता है। तो सबसे पहले बात करें सिल्वर प्रोपिनोड, तो ये होता है CH3 CH2 COOAg। इसका क्या नाम है, इसका नाम है सिल्वर प्रोपियोनेट। क्या नाम है फ्रेंड्स इसका, इसका नाम है सिल्वर प्रोपियोनेट। तो सिल्वर प्रोपियोनेट की Br2 के साथ क्रिया होगी और एक क्रिया किसके उपस्थिति में, कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में होगी। तो हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा, एथिल ब्रोमाइड यानी कि CH3 CH2 Br बनकर तैयार हो जाएगा। एक हमारा AgBr बनकर तैयार हो जाएगा और हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनकर तैयार हो जाएगी। तो जब सिल्वर प्रोपिनोड को ब्रोमीन के साथ CCl4 की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा, यह है एथिल ब्रोमाइड। इसका नाम आप जरूर मेंशन करना क्योंकि तभी आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो ये हमारा एथिल ब्रोमाइड है, एथिल ब्रोमाइड और AgBr और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अब देखिए अगला हमारा ब्रोमोबेंजीन की शुष्क ईथर की उपस्थिति में Mg से अभिक्रिया होती है तो क्या प्राप्त होता है। जब ब्रोमोबेंजीन की शुष्क ईथर की उपस्थिति में Mg से अभिक्रिया होती है तो सबसे पहले बात करें ब्रोमोबेंजीन, तो ये होता है बेंजीन रिंग पर Br, इसको बोलते हैं हम ब्रोमोबेंजीन। क्या बोलते हैं, ब्रोमोबेंजीन। इस ब्रोमोबेंजीन की हम क्या करेंगे, Mg के साथ इसकी क्रिया करा देंगे और ये जो क्रिया होगी ये क्रिया होगी शुष्क ईथर की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा, हमारा बनकर तैयार हो जाएगा गिगनार्ड अभिकर्मक। क्या बनकर तैयार हो जाएगा, MgBr, इसको बोलेंगे हम गिगनार्ड अभिकर्मक। तो हमारा गिगनार्ड अभिकर्मक बनकर तैयार हो गया। तो ब्रोमोबेंजीन की क्या, Mg के साथ अभिक्रिया कराएंगे शुष्क ईथर की उपस्थिति में तो हमारा गिगनार्ड अभिकर्मक बनकर तैयार हो गया। और देखिए फ्रेंड्स कई बार आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है गिगनार्ड अभिकर्मक कैसे प्राप्त होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ब्रोमोबेंजीन की Mg के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराने पर गिगनार्ड अभिकर्मक बनकर तैयार हो जाता है। अब देखिए अगला हमारा एथिल ब्रोमाइड सिल्वर एस्टेट के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या प्राप्त होता है। तो बात करें एथिल ब्रोमाइड की, होता है C2H5Br, इसको बोलते हैं हम एथिल ब्रोमाइड। C2H5Br को बोलता है एथिल ब्रोमाइड। अब एथिल ब्रोमाइड सिल्वर एस्टेट, तो CH3COOAg, यह है सिल्वर एसीटेट। एथिल ब्रोमाइड के सिल्वर एस्टेट के साथ क्या कराएंगे, क्रिया करा देंगे तो हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा, एथिल एस्टेट यानी कि CH3COOC2H5, इसको बोलेंगे हम एथिल एसीटेट। और क्या बनकर तैयार हो जाएगा, और हमारा AgBr बनकर तैयार हो जाएगा यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड बनकर तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।